भागवत पुराण पढ़ें, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण है हम पढ़ रहे हैं। अगर हम उसको पढ़ते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि उपास व्रत की साक्षी ध्रुव जी देते हैं, पर व्रत करने का जो बल है, व्रत करने की जो शक्ति है, व्रत करने की जो ताकत है, वो कोई दूसरा नहीं देता। व्रत करने की ताकत, शक्ति, बल मेरा देव अधिदेव महादेव प्रदान करता है, मेरा शिव देता है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा अच्छे से तो बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। साक्षी भले ध्रुव जी ने दी हो, व्रत करने की साक्षी भले ध्रुव जी महाराज दे रहे हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है। हम नवरात्रे का व्रत कर रहे हो, हम एकादशी का व्रत कर रहे हो, हम प्रदोष का व्रत कर रहे हो, हम शिवरात्रि का व्रत कर रहे हो, हम महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हो, हम चतुर्थी का व्रत कर रहे हो। ये सारे व्रत करने की जो बल है, ये सारे व्रत करने की एक शक्ति, एक बल जो आपको और हमको, संपूर्ण जगत को जो प्राप्त होता है, वो शिव जी से प्राप्त होता है। अगर हम शिव महापुराण की कथा को देखें तो माता पार्वती जी अपने तप को कर रही हैं। माँ जगज्जननी, माँ अम्बा, माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी, अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी, अगर शिव जी को प्राप्त करने के लिए कोई व्रत कर रही हैं, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रही हैं, भगवान को पाने के लिए कोई उपास कर रही हैं, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि उन्होंने भोजन त्याग दिया था, जल त्याग दिया था। शिव जी ने माता पार्वती को 2 वर दिए, और वो दोनों वर आपके ध्यान में रहना चाहिए, आपके स्मरण में रहना चाहिए। शंकर भगवान ने माता पार्वती को 2 वर दिए जब माता पार्वती ने तप साधना करी। पहला वर माँ पार्वती जी को देते हैं भगवान देवाधिदेव महादेव, जो नारी जो पुरुष, कोई बेटी कोई बेटा, जो नारी जो पुरुष, संत साधु महात्मा, सन्यासी, त्यागी, बैरागी, कोई बालक कोई बुजुर्ग, जब भी किसी व्रत को धारण करेगा, कोई भी व्रत हमने अपनी जिंदगी में उठा लिया, कोई व्रत धारण करेगा, तो शंकर भगवान कहते हैं उस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति, बल पार्वती तुम और मैं, शिव और शक्ति दोनों प्रदान करेंगे। जब भी कोई व्रत हो, आपने अगर कोई नियम ले लिया अपनी जिंदगी में कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो कार्य पूर्ण करने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, अपने कर्म में कभी पीछे मत हटो, अपनी मेहनत में कभी पीछे मत हटो। आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे एक अच्छा अधिकारी बनना है, तो मेहनत तुम्हें करना है। जितनी कर सकते हो उतनी मेहनत करो, जितना कर्म कर सकते हो उतना कर्म करो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई करो। किसी आडंबर में पढ़कर
कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुमको ऐसा भभूति बनाकर दे दूंगा कि जिससे तुम पास हो जाओगे या जिससे तुम उत्तीर्ण हो जाओगे या तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। ना ना ना, अपनी मेहनत, अपना कर्म अपने को करना है, तब हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपनी मेहनत जरूरी है, अपनी मेहनत। आप अगर मेहनत करो ही नहीं और सोचो कि आप बहुत ऊपर की ओर बढ़ जाओ तो बड़ा कठिन है हमारा। हम करते हुए अपनी मेहनत के बल पर, अपने पांव के बल पर, अपनी एनर्जी के बल पर आप चलते चलते इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पहुंचे। तो आप पहुंचे तो शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आप मेहनत कर पहुंचे। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपका बल, आपका कर्म आपको आगे बढ़ाता है। शिव कहते क्या है? भगवान शंकर का कहना क्या है? शंकर एक बात जरूर कहते हैं अपने भक्तों से, मैंने विष पिया है, नीलकंठधारी बनकर बैठा हूं। जिंदगी में ताने, गाली, अपशब्द लोग कहेंगे, ये जहर है जिसको आपको पी जाना, जिसको आपको पीना है। हमने कथा में एक बात पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, नागपुर वासियों ने अगर कथा टीवी पर सुनी होगी तो उनके स्मरण में होगी। तुम्हारे चाहने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी बड़ाई करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारे प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए, तब समझना कि तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़। उसका कारण क्या है? प्रशंसा करने वाला एक दिन निंदा कर सकता है, तुम्हारी प्रशंसा करने वाला एक दिन तुम्हारी निंदा कर सकता है, पर निंदा करने वाला कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए निंदा करने वाले बढ़ना चाहिए, वो बढ़े, अपशब्द कहने वाले बढ़े, ताने देने वाले बढ़े, आपको आड़ा टेढ़ा कहने वाले बढ़े। जब वो बढ़ेंगे तब समझना कि अब आप दुनिया के लोगों की चर्चा में हो, मतलब आप उन्नति की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप उन्नति की ओर अग्रण्य हो रहे। वृद्धाश्रम गए, वहां बुजुर्गों से मिलना हुआ, और बुजुर्गों से मिलना हुआ तो उनसे बातचीत हुई। तो बातचीत में पता करा, मिले तो मालूम करा कि जितने भी वृद्धाश्रम में रह रहे थे, जितने वृद्धाश्रम के अंदर निवास कर रहे थे, किसी का बेटा बड़े ऊंचे पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था। वृद्धाश्रम में एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा सब्जी बेचता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा कबाड़ा बेचता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा रोड पर भीख मांगता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा सब्जी का ठेला लगाता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा कहीं रोड पर गाड़ी लगा रहा हो या कोई सामान की हम्माली कर रहा हो। जितने बुजुर्ग मिले वो सारे के सारे उनके घर के थे जिनके बेटे उन्नति की सीढ़ी पर बैठे थे और माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। कभी किसी गरीब के माता पिता वृद्धाश्रम में कभी नहीं मिलते, कभी किसी साधारण व्यक्ति के माता पिता वृद्धाश्रम में नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संस्कार इतना प्रबल, उसके अंदर संस्कारों की प्रबलता है।
फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। अपनी नस्ल को सुधारना है तो संस्कारवान बनाना है। एक नियम अपने अंदर उतार कर रखिए। ये जितने लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हो, एक नियम अपने अंदर उतार कर रखना। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाना जिस दिन हमारा पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर, भाई भाई, परिवार, देवरानी, जेठानी सब एक साथ बैठकर भोजन करते हों। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है तो हमारे घर के संस्कार कभी समाप्त नहीं होते, संस्कार बने रहते हैं। पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर, एक साथ रहे। शिव जी ने पार्वती जी को 2 वर दिए, उसमें से एक वर दिया कि शिव और शक्ति का बल व्रत, साधना, उपास करने वालों के साथ, नियम धारण करने वालों के साथ में रहेगा, जो नियम धारण कर। आप किसी संकल्प को उठाइए, वो संकल्प आपका परमात्मा पूरा जरूर करेगा। आपका बल, आपने सोच लिया कि मुझे ये पद पाना है, आपने सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, आपने विचार कर लिया कि मुझे कमिश्नर बनना है, आपने विचार कर लिया मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे एसपी बनना है, मुझे टीआई, जो आप बनना चाहते हो, जो आप सीए बनना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसका बल आपके भीतर स्वयं शिव देते हैं। शंकर देते क्या है? बल प्रदान करते हैं। शिव जी देते ही बल है। अरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल जगा तुम न पाए, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शिव देते क्या है? शंकर बल प्रदान करते। दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पे जल चढ़ाने से क्या होता है? दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से फल क्या मिलता है? एक लोटे जल की महत्वता क्या होती है? दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर की आराधना का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या होता है। शंकर भगवान का गुणगान करने का फल क्या है। शिव को एक चावल का दाना शंकर को चढ़ाने का फल क्या है। एक बार मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, पर जितने लोग हंसते हैं हम उनसे कहते हैं ये इतने जो पत्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, थोड़े यहाँ रखें, आज पहले दिन यहाँ पर इतने पत्र, ये पत्र अलग। इन पत्रों को कभी मौका मिले और जिसके मन में संशय हो, जिसके मन में संशय हो कि शंकर करता क्या है, उसको एक बार इन पत्रों में कहीं ना कहीं इनका मोबाइल नंबर भी रहता है, इनका एड्रेस भी रहता है, तो उसको पढ़ा करो कि इन पत्रों से हमको ये मालूम पड़ता है कि शिव करता क्या है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरा शंकर कभी कम नहीं देता, मेरा वो घड़दानी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में जाता है, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर कर चोरी का सामान ढूंढता है। शिव कृपा कर कर उसको कुबेर बना देते हैं। जो कुबेर की कुर्सी पर बैठा वो वही चोर है जो शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था, पर शिव ने कृपा कर, ओघड़ी ने कृपा कर। वो करुणा सागर।
शंकर के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। कितनी बार रोते हैं? 3 बार। शिव के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। पहला, जब भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसके हृदय में बड़ी तकलीफें होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो भगवान को पुकारता है, तब रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, जब वो बाबा को पुकारता है, दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तब वो बाबा को पुकारता है, तब रोता है। दूसरी बार, शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं आते, उसका दुख जब समाप्त नहीं होता और भगवान जब आते नहीं, उसका दुख जाता नहीं, शंकर का भक्त फिर रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। एक बार भगवान को पुकारते हैं तब, दूसरा भगवान नहीं आता तब, और तीसरी बार शंकर के भक्त तब रोते हैं जब भगवान मिल जाते हैं और उसका कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब भी वो रोता है, तब भी रोता है। शंकर के भक्त 3 बार रोते हैं। पहली बार जब भगवान को पुकारेगा तब रोएगा, दूसरी बार जब भगवान नहीं आएंगे तब रोएगा, और तीसरी बार जब भगवान आ जाएंगे तब रोएगा। तीसरी बार इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी पर भी तूने कृपा कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा महादेव 1 लोटे जल से प्रसन्न हो जाता है और मेरे ऊपर करुणा कर देता है, तब भी रोता है। बस दृढ़ होना चाहिए, और जितना विश्वास, जितना भरोसा आपका पक्का होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे। हुई तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में एक बार श्रवण करने का सौभाग्य अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में मिल रहा, तब मिल रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब बेटियां किसको बिहा दी जाए, बेटी किसको दे दी जाए? कर्म का फल देखिए। जो भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को कहा था कि जो मेहनत करता है, पार्वती जो संकल्प ले लेता है, जो नियम ले लेता है, जो व्रत करता है, उसके व्रत का फल हम स्वयं देते। 2 वचन दिए थे माता पार्वती जी को भगवान शिव ने, एक शिव और शक्ति का बल देना, और दूसरा वचन देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को दूसरा वचन, दूसरा वर दिया था, पार्वती सुन, संसार में रहने वाली नारी, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, इस मृत्यु लोक में जो रह रहा है, संसार में अगर उसके जीवन में कभी दुख की एक घड़ी भी आई है तो उसके कर्म से आई है। उसने जो पूर्व में कर्म किया होगा उसके अनुसार उसको एक दुख की घड़ी में भोगना पड़ा है। पर उस दुख की घड़ी में पार्वती, अगर उसने भूलवश भी मुझे याद किया, शंकर कहते हैं मैं उसी क्षण उसके दुख को मिटाने के लिए संसार सागर में पहुंच जाऊं। मैं वचन देता हूं। ये माता पार्वती जी को शिव जी ने 2 वचन दिए। पार्वती, एक शिव और शक्ति का बल व्रत, उपास, साधना, तप करने वाले को मिलता है। नवरात्र का व्रत करने वाले कई लोग नंगे पैर चलते हैं, कई लोग एक समय दूध लेते हैं, कोई कहता है कि मैं लौंग पर व्रत करता हूं, कोई अपने शरीर पर जवारे वो लेता है, कोई कुछ नियम धारण करता है, कोई कुछ नियम धारण करता है। सारे नियम, व्रत, साधना, तप जितने लोग करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये बल तुम्हें जो देता है
वो शिव देते हैं, वो भगवान शंकर शक्ति के साथ देते हैं। और ध्यान देना, दुख की घड़ी में अगर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है तो उस दुख में भी घबराना नहीं। अगर दुख परमात्मा ने दिया है तो वो उस दुख को समाप्त करने का बल भी आपको प्रदान करता है। वो शिव तत्व है, वो ओघड़ी है, वो शंकर है, ओघड़ी शिव है। आपके बल को जो बढ़ा रहा, आपके विश्वास को जो दृढ़ कर रहा। महाराज राजा प्रसेन ने विचार कर लिया, दोनों बेटी का विवाह करना है। नेनुका का विवाह करूंगा किसी राजा के साथ और रेणुका का विवाह करूंगा किसी ऋषि के साथ। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जिसकी हजारों भुजाएं थी, खूब राजसी ठाट था, खूब बल था। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जितने रावण को भी अपने काबू में कर रखा था। ढेर बल था सहस्त्रार्जुन के पास में, ढेर संपदा थी सहस्त्रार्जुन के पास में। बड़ा प्रबल, बड़ा वीर राजा था सहस्त्रार्जुन, बड़े प्रबल थे सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन साधारण नहीं थे, बड़े प्रबल, बड़े वीर। जो रावण को भी अपने कब्जे में रखता हो वो साधारण नहीं हो सकता है। राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी बेटी नेनुका का विवाह कर दिया। अब आई बारी रेणुका की, तो फिर विचार करा गया कि इस रेणुका का विवाह मैं करूं तो करूं किससे, किसको दूं। तब कहा, बेटी जितनी तू शंकर की आराधना करती है, जितनी तू शिव जी की उपासना करती है, तेरा पति भी शंकर की आराधना करने वाला होना चाहिए। जमदग्नि जी को रेणुका ब्याह दी। जमदग्नि जी को जब रेणुका ब्याही, रेणुका का तप साधना देखिए कितनी प्रबल थी। जमदग्नि जी के साथ में रेणुका जब ब्याह कर आ गई, रेणुका का नियम था, प्रतिदिन का नियम था रेणुका का, प्रतिदिन का नियम। एक मट्टी को इकट्ठा करती, मट्टी को इकट्ठा कर उसका हंडा बनाती, घड़ा बनाती, पात्र बनाती, कच्चा घड़ा, कच्चा पात्र। मेरा निवेदन है, यहाँ पर जितनी माताएं बैठी हैं एक बार प्रयोग कर देखना कि आप मट्टी लाओ, मट्टी का हंडा बनाओ, मटकी बनाओ और उस मटकी में कहीं जाकर जल भर कर लेकर आना, अपने सिर पर रखकर। मटकी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? अरे बोलो तो जम के टूटेगी ना, क्योंकि वो पक्की नहीं है, सही से बनी नहीं है, मटकी टूट जाएगी। अगर वो मट्टी का पात्र पका होता, मट्टी का पात्र अग्नि में तपा होता, मट्टी का पात्र अग्नि में सना होता, अग्नि में तपा होता, तो वो मटकी फिर टूटती नहीं। अगर वो तपा हुआ है, अगर वो तपा अग्नि में तपा हुआ है तो वो नहीं टूटेगा, पर वो अग्नि कच्चा पात्र है तो टूटेगा, पका नहीं है तो वो टूट जाएगा। रेणुका का नियम था, मट्टी का पात्र बनाती, मटका हंडा बनाती और हंडे को लेकर जब नदी पर जाती, जल भर कर लाती, जल भर कर लाती। और वो जल अपने पति को देती, जमदग्नि जी को जल देती, जमदग्नि जी भगवान शिव को समर्पित करते। ओम नमः शिवाय।
नमः। घड़ा लाई, जमदग्नि जी को दिया, जमदग्नि जी ने शिव जी को समर्पित किया। कच्चे घड़े में जल भरना, लाना, शंकर जी के लिए अपने पति को देना, समर्पित करना। सबसे कठिन काम, कच्चे घड़े में जल भरकर लाकर पति को देना और जल समर्पित करना। एक बार जमदग्नि जी के मन में एक भाव प्रकट हो गया कि मेरी पत्नी रोज घड़ा बनाती है, रोज हंडा बनाती है, रोज कच्चा घड़ा तैयार करती है और रोज जल भर कर लेकर आती है। मेरी धर्म पत्नी, आखिर ऐसा क्या तप साधना, ऐसा क्या तप बल, ऐसी क्या प्रबलता जो कच्चे घड़े में जल भर कर लाती है? कच्चे घड़े में जल भर कर लाना। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, अब तो थोड़ी शरद चालू हो गई, ठंडक चालू हो गई, तो मट्टी के पात्र का जल से शिव का अभिषेक कभी तो नहीं हो सकता, पर बैसाख महीने में, ज्येष्ठा महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, पांच बेलपत्र, एक आप लोगों को देखो इस पत्र में शिवलिंग लगा हुआ है, तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और पांचवी बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। कभी कभी आप लोगों ने नागपुर में ऐसा दर्शन करा कि नहीं करा हमें नहीं मालूम, नागपुर की लीला तो हम नहीं जानते, पर हमारे उधर आज भी होता है। जब बैसाख का महीना आता है, ज्येष्ठा महीना आता है, गर्मी का समय आता है, तो शिव जी के ऊपर ऐसा ऐसा तिकोना लोहे का कुछ एंगल बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का हंडा रख देते हैं। अब यहाँ नागपुर में आप लोगों ने दर्शन करे ना करे वो हमें नहीं मालूम, पर अभी तक चांदी का लगता था, अभी तक सोने का लगता, पीतल का लगता, तांबे का लगता, पर जैसे ही बैसाख का महीना आया, जैसे ही ज्येष्ठा महीना आया, वैसे ही मिट्टी का पात्र रख दिया जाता, उसमें से बूंद बूंद पानी शिव जी को समर्पित। करें दर्शन यहाँ पर, किसी ने करे यहाँ रखते हैं लोग, ठीक है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव के आनंद सुख को प्राप्त, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 तत्व भगवान शंकर के ये 5 मुख है। इसलिए आरती में भी हम लोग कहते हैं पंचानंद भोले पंचानन हंसासन गरुड़ासन
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओंकार। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। भोले 10 भुज अति सोहे। अब 5 मुख श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पंचानंद शिव है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये पंच तत्व शंकर के 5 मुख में विराजमान। 5 मुख। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव की पंचायत में 5 देवता हैं। कितने देव हैं? 5। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा गणेश जी महाराज, तीसरा भगवान नारायण, चौथा सूर्य नारायण भगवान, और 5वां नंबर पर है माँ दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री माँ देवी माँ दुर्गा। ये 5 शिव पंचायत में 5 देवता। श्री शिवाय फिर से बोलिए, पंचायत में 5 देव कौन से होते हैं? पहला शिव जी, दूसरा गणेश जी, तीसरा भगवान विष्णु, चौथा भगवान सूर्य नारायण, और 5वें माँ दुर्गा भवानी। ये 5 शंकर की पंचायत के देवता हैं। शिव पंचायत में ये 5 रहे। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नागपुर में कथा कितने दिन की मिली? 5 दिन की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सावन में जब 5 सोमवार पड़े तो समझ लेना शंकर भगवान की बड़ी कृपा होने वाली है। 5 सोमवार मिल गए सावन के महीने में, मतलब शिव जो श्रावण के महीने में 1 लोटा जल चढ़ाने वाले हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। पंचानंद स्वरूप में 5 दिन में 5 स्वरूप में पंचायत में पंचानंद पंच भौतिकता का आनंद रखने वाले शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है शिव महापुराण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय कई लोग कहते हैं गुरुजी 7 दिन की कथा करते हो, कभी 5 दिन की। आखिर 5 दिन की कथा का फल क्या है? हम कहते हैं कभी सुनिए, बैठिए, पंडाल में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करिए, और जब जाओ आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो जाए, तब यहां से जाना तो उस रज को कभी शरीर पर लगा। एक पत्र आया एक लड़के को, श्री अब वो कैंसर वाला तो पत्र ढूंढना पड़ेगा, ये पत्र भी अच्छा है। मेरा नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय भसीजा शुभम विलास पटुआर, नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय 27 साल की उम्र है, मुकाम पोस्ट तहसील बड़सा, जिला नमस्तुभ्यं। गढ़चिरौली, महाराष्ट्र राज्य। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं बैठी हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, श्री शिवाय मेरा लीवर नमस्तुभ्यं। और किडनी दोनों ही डैमेज हो गए थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोनों ने काम करना बंद कर दिया, पेट में पानी भरा गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसका पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि इनके शरीर में खून की भी कमी है, और लीवर किडनी दोनों काम करना बंद कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। खून चढ़ाते पानी बन जाता, अब करें तो करें क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। डॉक्टर ने कहा इसका एक तरीका हो सकता है कि टॉयलेट द्वारा या लेट द्वारा इनका पूरा की पूरा पानी निकालना होगा। वो निकाला पर वापिस पानी जम गया। लीवर किडनी काम नहीं कर रहे थे,
डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिया है। श्री शिव डॉक्टरों का कहना था इसका कोई इलाज नहीं है, आप किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ तो इनका किडनी लीवर का या तो बदला जाए तब कुछ काम करे, परंतु इनका कोई फल नहीं है। हम उनको घर ले आए गुरुदेव, किडनी लीवर काम नहीं कर रही, डॉक्टर ने कहा आप ले जाओ, पर मन नहीं माना। हमने दूसरे हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा, वहाँ पर भी इलाज चालू हुआ पर आराम नहीं लगा, क्योंकि किडनी लीवर दोनों बेकार हो चुके थे। श्री शिव तब किसी ने कहा कि शिव जी को जल चढ़ाओ, वो जल लाकर इनको पिलाओ और एक बेलपत्र इनके नज़दीक में रखो। हमने वही करना प्रारंभ करा। देव आदिदेव महादेव को जल चढ़ाते, वो जल इनको आचमन कराते। बाबा का कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2 अक्टूबर 2023 को बाबा की कृपा से उनकी तबीयत में सुधार आना प्रारंभ हुआ और 8 अक्टूबर को बाबा की कृपा से वो ठीक हो गए। बाबा की कृपा से उनका लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग घड़ी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं क्या? हाँ जी, हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ, वापिस हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति इसी को। आप जो शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, उसका फल खाली नहीं जाता। मिट्टी के पात्र का जल हम देवादिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं तो उसका फल खाली नहीं जाता, खाली नहीं। हरि शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भर कर लेकर आती, अपने पति को देती और जमदग्नि जी उस जल को लेकर शिव जी को समर्पित करते। पर उनके चित्त में यह बात बैठ गई, आखिर इसकी दृढ़ता, इसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी कि कच्चे घड़े में पानी नदी से यहाँ तक आ गया और कच्चा घड़ा टूटता नहीं। जब तक शिव जी को जल नहीं चढ़ाते तब तक वो घड़ा समाप्त नहीं होता। आखिर इसकी भक्ति किसकी? इस रेणुका ने भक्ति किसकी? किसकी भक्ति? ये रेणुका किसको भजती है? क्या देखा जमदग्नि जी ने कि आज रेणुका ने मट्टी का जो घड़ा बना रही है, जमदग्नि जी क्या देख रहे हैं कि मट्टी के घड़े को बनाकर पास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है। एक शिवलिंग का निर्माण कर रही है, पार्थिव शिवलिंग। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर ये करती क्या है? मट्टी का जो घड़ा बनाया, उस घड़े को पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उस घड़े को शंकर से स्पर्श करा देती है। शिवलिंग से स्पर्श करा रही, केवल छुआ रही। थोड़ा ध्यान देना जरा कथा पर। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप 200 रुपए की साड़ी खरीद कर लिया, आपको लगे साड़ी 200 रुपए की है, दुनिया के लोग कहेंगे कि इतनी सस्ती साड़ी पहनती है, उस साड़ी को महंगा करना है, तो क्या करोगे? उस साड़ी को महंगा करने का सबसे सुंदर तरीका, 200 रुपए की साड़ी को भी शंकर भगवान को एक बार स्पर्श करा देना। उसको छूने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, केवल स्पर्श मात्र से। अब वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर जरा मार्केट जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपनी सहेली के घर जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपने परिवार में जाइए।
आपके परिवार वाले उस 200 रुपए की साड़ी को देखकर भी कहेंगे तेरे पर ये साड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा महंगी होगी ऐसा लग रहा है। मतलब भगवान को जो छू जाता है उसकी कीमत मेरा महादेव अपने आप बढ़ा देता है। केवल परमात्मा को छुआ, स्पर्श किया, उसकी कीमत बढ़ गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उसकी कीमत बढ़ी। नमस्तुभ्यं केवल छूने पर, नमस्तुभ्यं केवल स्पर्श। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो पूरे परिवार में सूतक लग जाती है। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, लगती है ना। परिवार में कोई मर गया पूरे परिवार को सूतक लग जाती है। जैसे मरने की सूतक पूरे परिवार में लगती है, उसी तरह परिवार का एक व्यक्ति भी अगर शंकर की कथा सुनता है तो पूरे परिवार को पुण्य लग जाता है। पूरे परिवार, एक व्यक्ति भी अगर कथा श्रवण कर रहा है, परिवार का एक कोई मरता है तो पूरे परिवार में सूतक लगती है। उसी तरह हम कोई अच्छा काम करते हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो उसका जो पुण्य का जो फल है वो किसी एक को नहीं, घर का एक व्यक्ति करता है और पूरे खानदान को उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पूरे खानदान। आप जितने भाव से भगवान को रिझाओगे, मेरा देवाधिदेव महादेव उतने भाव से आपके करीब में आता है, आपके करीब। जितने स्नेह से आप रिझाने का प्रयास करोगे, जितने स्नेह से आप उसको पुकारने का प्रयास करोगे, उतने स्नेह से वो आपके करीब में आता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कथा के पंडाल में अगर बैठकर कथा सुन रहे हो या टीवी के सामने सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, इस नागपुर की धरा से पवित्र शिव महापुराण की कथा, 5 दिवसीय शिव और पार्वती शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, उसके नियम को धारण कर कर कि मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूं, कथा पूरी होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर, नमन कर कर, अपने हृदय से उसको नमन कर कर जाऊं, अपने हृदय की बात उससे कह कर जाऊं, तो कंकर शंकर सुनता जरूर है और कुबेरेश्वर महादेव झोली भरता जरूर है। आप दिल से कहें उसको, ओ मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू मेरी नैया का तू ये तेरी कृपा से, ये तेरी उदारता से मिला, ये तेरी करुणा से मिला। कहो। जमदग्नि जी ने देखा ये करती क्या, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है। मेरी माताओं से निवेदन, बड़ा सुंदर भाव से फिर निवेदन करूंगा, जिसका बेटा, जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा हो, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही। हाँ, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां, नसें बंद होती चली जाती है, पाँव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए भी कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले
मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भर कर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज़्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ। कितना भी मंद बुद्धि हो, पड़ा रहता हो, पड़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर विग्रह बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। हमारे यहाँ नवरात्रे में जवारे बोए जाते हैं, आप लोगों को इधर बोते हैं कि नहीं बोते मालूम नहीं, हम बोते हैं इधर। मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है। उस जवारे की मूलता क्या कहती है, उस जवारे की महत्वता क्या कहती है, क्यों बोए जाते हैं जवारे, उस जवारे की महत्वता क्या है? नवरात्रे में 9 दिन जवारे क्यों बोते हैं, उसको बोने का कारण क्या है? केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विठ्ठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विठ्ठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका? महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या? भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं, नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण? और महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहाँ भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा? शिव जी ने कहा चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में
सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं, जब तक वो जवारे श्री शिवाय नमस्ते बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक श्री शिवाय एक भी असुर श्री शिवाय प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। श्री शिवाय शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रे में जहां जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख तकलीफें दूर हट जाती है। श्री शिवाय तो जवारे का मूल तत्व आनंद सुख है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज शिवाय नमस्तुभ्यं उसको समझने वाला समझ सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रेणुका श्री शिवाय नमस्तुभ्यं घड़ा बनाकर शिव जी का स्पर्श कर रही है, केवल स्पर्श, मट्टी के पात्र में बला जाता है स्पर्श मात्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सहज नहीं है। शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उसकी भक्ति बड़ी प्रबल, नमस्तुभ्यं क्योंकि उसके मस्तक पर गंगा विराजमान है श्री और वो साधारण कृपा करने वाला नहीं, दुनिया को अमृत देने वाला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव अमृत प्रदान करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय और कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, उनके मस्तक पे गंगा विराजे, उनके मस्तक पे गंगा